अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल माइंडेड। आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर मैथमेटिकल सेंटेंस चैप्टर नंबर 10। ये साइंटिफिक कोर्स का चैप्टर है। हम इस मैथमेटिकल सेंटेंस में जो मोस्टली पढ़ते हैं मैथमेटिकल सेंटेंस कौन से होते हैं, पहले हम लोगों ने इससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें पढ़ना चाहिए, वो उसका मैं आज इंट्रो दे देता हूँ ताकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं एंड सेंटेंस किसको कहते हैं। एक्सप्रेशन एंड सेंटेंस में बस थोड़ा सा ही फर्क है कि एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, सेंटेंस ये हमारे एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि मैथमेटिकल सेंटेंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल सेंटेंस या which one of the following is the algebraic expression. Just like हमारे पास 2x plus 5 ये हमारा algebraic expression है। ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस कब बनता है? जब इसके अंदर इक्वल टू की साइन आए या हमारे पास ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू। ये इक्वलिटी की साइन कहलाती है इक्वल टू। एंड ये सारी इनइक्वलिटीज है। इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी साइन कहलाती है। ये जब भी ये वाली साइनें आती हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी, तो वो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? वो एक्सप्रेशन सेंटेंस कहलाता है। वो एक्सप्रेशन हमारा सेंटेंस होता है। और अदरवाइज अदरवाइज ये सिर्फ यहाँ तक हमारा सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वल टू की साइन लेस देन ग्रेटर देन हो तो वो अलजेब्रिक सेंटेंस कहलाता है। इसके अंदर और भी हमारे पास आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। ट्रू फॉल्स, इसके ट्रू फॉल्स कैसे आते हैं? इसके ट्रू फॉल्स हमारे पास जस्ट लाइक 2 + 5 = 7, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये मैथमेटिकल सेंटेंस है। ये मैथमेटिकल सेंटेंस है। मैथमेटिकल सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारा ट्रू है। एंड हमारे पास जस्ट लाइक 3 + 3 = 9 आ जाए तो 3 + 3 9 नहीं होता है, 3 + 3 6 होता है, तो ये मैथमेटिकल सेंटेंस फॉल्स है। ये हमारे इस टाइप के ट्रू एंड फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स के अलावा हमारे पास ओपन सेंटेंसेस आते हैं। जस्ट लाइक x + 5 = 8। अब हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल जिसका हमें पता नहीं है, ये हमें कैसे पता चले ये ट्रू है या फॉल्स है? ये इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंस कहते हैं। जब भी आपके पास एक्स वाई या कोई भी अननोन वेरिएबल नजर आए अलजेब्रिक मैथमेटिकल सेंटेंस के अंदर, तो वो आपका ओपन सेंटेंस कहलाएगा। ट्रू और फॉल्स में वो नहीं आता है। सबसे पहले मैथमेटिकल सेंटेंस अगेन मैं रिपीट करूं, आपके पास इक्वल टू की साइन और इनइक्वलिटी की साइन जब भी आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नजर आए तो वो आपका मैथमेटिकल सेंटेंस कहलाता है। अदरवाइज वो सारे, इनके अलावा अगर ये नहीं कहीं भी लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जस्ट लाइक मैं सम एग्जांपल्स लिखता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। टू एक्स प्लस 5, 3x, 5x + 9, 4x + 2, ये ऑल आर हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये हमारे सेंटेंस नहीं है। और कुछ सेंटेंस के मैं एग्जांपल लिखता हूं। मेयर ऑफ दिस, ओके गाइस, ये कुछ हमारे पास मैथमेटिकल सेंटेंस हैं। 2x + 9 = 5, 2x + 3 = 2, 4x = 5। ये सारे इस टाइप के, या हमारे पास ऐसा आ जाए 2x > 5 या 3x <3। जस्ट लाइक इस टाइप में आपके पास ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? ये सारे हमारे मैथमेटिकल सेंटेंस।
अब मैं मेरे पास कुछ अननोन वेरिएबल्स हैं। ये एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में भी आता रहता है मोस्टली कहीं भी, और सिंपल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी कभी कभी हमारे पास काम आ जाता है कि वहां पर आपके पास अननोन जो एक्स वाई मिले हुए हैं उसकी वैल्यूज पूछी जाती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो भी आपके पास वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे बोला जाएगा कि एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, एंड जी होगा तो जी वेरिएबल की आपके पास वैल्यू। जस्ट लाइक मैं ये लिख रहा हूँ 2x+3 इक्वल टू 5। तो इसको कैसे हम सॉल्व करें कि ये एक मैंने रेंडमली एक सेंटेंस लिया है, मैथमेटिकल सेंटेंस है, इसको इससे हमें एक्स की वैल्यू डिपेंड ऑन कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, एंड कोई भी आपके पास कांस्टेंट वगैरह मिला हुआ है या इक्वल टू की उस तरफ कांस्टेंट है या इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है, इन पे डिपेंड करती है। जस्ट लाइक 2x, अगेन सॉल्व 2x+3 इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं मैथमेटिक के अगर दो साइड होती है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट टू राइट गए तो इसमें कुछ चेंजिंग्स आती है, किसकी साइन की चेंजिंग आती है। अगर हमारे पास लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो प्लस होगी, तो वहां जाके क्या बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। अगर यहाँ पर माइनस की है किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल के आगे, तो वो वहां जाके किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। अगर यहाँ पर वेरिएबल के साथ या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई अगर हम वहां वहां लेके जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा। अगर कोई नंबर या कोई भी वेरिएबल डिवाइड में है तो वहां जाके क्या बन जाएगा, वो मल्टीप्लाई में बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मैथमेटिकल सेंटेंस को आप सॉल्व करें, उसकी एक्स की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, तो सबसे पहले प्लस या माइनस में जो उसके साथ कांस्टेंट नंबर पड़ा है ना उसको उधर उस तरफ ले जाएं। तो 2x इक्वल टू ये प्लस का 3 है, 5 इधर इस तरफ जाएगा राइट हैंड, तो ये बन जाएगा -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2। तो x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाएगा, और दूसरा भी इसका मेथड है कि हम डिवाइड टू बोथ साइड करें। अच्छा, डिवाइड टू बोथ साइड क्यों किया, क्योंकि वेरिएबल हमारा जो x है उसके साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, हम और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। और दूसरा रूल ये है, ये मैं एक बार करवा देता हूँ, 2x इक्वल टू 2 डिवाइड बोथ साइड, देन 2 डिवाइड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। तो x बराबर हमारा किस पे आया, 1 के। और दूसरा मेथड ये है, यहाँ से हम मैं कंटिन्यू करता हूँ कि 2x इक्वल टू 2 है, देन हम क्या करेंगे, ये डिवाइड वाला इस तरफ जाएगा, किसमें चला जाएगा, तो सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 2/2। तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यहाँ पर भी x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि डिवाइड बोथ साइड करवा देते हैं, कभी कभी ये स्टेप मोस्टली आसान लगता है स्टूडेंट्स को कि डिवाइड वाले को हम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई वाले को हम डिवाइड में ले जाए। तो बेटा ये यहाँ तक हमारे मैथमेटिकल सेंटेंस को, इसके अंदर इनिक्वेशन का भी एक सवाल आता है तो मैं वो करवा दूं। बाकी ये हमारे चैप्टर के, इस चैप्टर के अंदर यही क्वेश्चंस आते हैं जो ट्रू फॉल्स बताए, ओपन सेंटेंस बताए, एंड इक्वलिटीज एंड इनइक्वलिटीज। तो x ग्रेटर देन 2x ग्रेटर देन 4 कर देता हूँ। ये हमारे पास इनइक्वलिटी का एक क्वेश्चन है। तो इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी आप क्या कर देंगे, अगर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें ओनली x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 2x पड़े हैं, तो हम कैसे करेंगे, x क्या बोलेंगे, डिवाइड टू बोथ साइड, डिवाइड टू बोथ साइड करवा देंगे। तो 2x/2 इक्वल टू 4 बाय 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, सॉरी ग्रेटर देन। तो x ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे 2। तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि जो भी x की वैल्यूज है
वो बराबर बड़ी है 2 से, 2 3 4 5 एडिस